हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल कुमार आपको अपने चैनल एडिशन स्टडी आर में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोड और कोड के प्रकार, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शून्य डिग्री का कोड कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और नॉलेजेबल वीडियो है, आपको इसमें काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो आइए दोस्तों, कोड को हम शुरू करते हैं समझना। पहले सर्वप्रथम कोड पर बात करेंगे एंगल पर, तो उसका पहले हम डिफिनीसन देख लेते हैं क्या होता है कोड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफिनीसन। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण को माप को कोड कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसका आप देख रहे हैं कि एक सिरा हमेशा इस मूल बिंदु पर स्थिर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरा सिरा कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है तो कभी यहाँ, मतलब बार बार परिक्रमण करिए और जहाँ बार जा रही है तो एक तरह तरह का एंगल बना रही है। इस चीज़ को अगर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसी को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन, जो आपको 11th के फिजिक्स में समझना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यही एंगल का डिफिनीसन है कि एक स्थिर बिंदु हो और दूसरा परिक्रमण करते रहे, अपना परिवर्तन करते रहे और कोण बनाता है, तो ये स्थिति में हमेशा कोण बनेगा, और ये कोण का सटीक डिफिनीसन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये अगर कोण को जान लिए तो आप कोण का एक मात्रक भी होता है जिसे रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण को वैसे तो अभी डिग्री में भी मापा जाता है, लेकिन जो इसका सटीक मात्रक होता है वो है रेडियन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर π/180 डिग्री होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो आइए दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 रेडियन बराबर हम जो पाई का मान है वहाँ पर रख देते हैं हम 22/7। तो 180/22/7, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो 180 × 7/22, और यहाँ पर देखेंगे तो 1260/22, और आप भागा देंगे तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो 1 पाई उस पर लगा है ये मिनट को दर्शाता है, और जो डबल पाई लगा है वो सेकंड को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जो 1 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 60 मिनट, देख रहे हैं आप, और जो 1 मिनट होता है उसका वैल्यू होता है 60 सेकेंड। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम अब यहाँ पर देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एंगल, अर्थात कोणों के प्रकार। जो कोण के प्रकार है वो देख लेते हैं कितने। तो ऐसे फ्रेंड्स, जो मुख्य रूप से कोण होते हैं वो आप देख सकते हैं 5 प्रकार की होते हैं, और जैसे कि एक्स्ट्रा कोण में आप 5 देख रहे हैं जो मैंने लिखा है, एकांतर कोण, संगत कोण, विषम कोण, कोटिपूरक और समपूरक। तो फ्रेंड्स, पहले हम जो मुख्य कोण है 5 उनको पढ़ लेते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आएगा न्यून कोण। न्यून कोण नाम से ही समझ में आता है कि सबसे छोटा कोण है, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल अर्थात ये वो कोण जो 90 से कम होने चाहिए। 90 से कम मतलब 1 से शुरू होगा और 90 से कम तक जितने भी कोण आएंगे सब आ जाते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए 45 का ले लिया है न्यून कोण में, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 90 से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप दूसरा देख रहे हैं समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है कि 90 एकदम राइट एग्जिट 90 डिग्री का होगा तो उसे हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल। फ्रेंड्स, अगला है अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अधिक कोण का अर्थ ये होता है कि 90 से अधिक वाले एंगल और 180 से कम वाले एंगल को अधिक कोण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के 100 डिग्री का एंगल बना दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगला है आपका फॉर रिजु कोण। रिजु कोण को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब लाइन में, देखिए आप लाइन में भी कोण बन रहा है 180 डिग्री का, जो एग्जिट 180 का कोण होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल्स या रिजु कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगला जो कोण है वो बृहत कोण। बृहत कोण को इंग्लिश में कहते हैं लार्ज एंगल, अर्थात एग्जिट 360 डिग्री का एंगल। तो जब एक एग्जिट आपका 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो होता है वृत्त एक बना लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 90 मिलकर 360 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस मुख्य 5 कोण को समझ लिए। अब आते हैं जो एक्स्ट्रा कोण है। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा में है पहला एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर एक इधर और एक इधर कोण बनता है। तो आप देख सकते हैं इधर ए मैंने लिया है, इधर को कोण को बी लिया है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होती है, यही एकांतर कोण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एकांतर कोण को भी समझ लिए। अगला आपका टॉपिक है संगत कोण।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए फ्रेंड्स, उसी जो समांतर रेखाओं की अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत में भी एक कोण बनते हैं, जैसे सी और डी बना है और वो दोनों बराबर होते हैं, तो कोण सी बराबर कोण डी, तो ये हुआ आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। अगला है फ्रेंड्स आपका है 8वां शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में हिडिंग एंगल कहते हैं। हिडिंग एंगल आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और उनके बीच का जो ये कटान बिंदु पर जो कोण बने हुए, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। ये दोनों बराबर भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कोण आर और कोण यस को मैंने बराबर किया है। तो अगला फ्रेंड्स देखते हैं कोटि पूरक कोण, इसी को बोलते हैं हम पूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो ऐसे कोण लीजिए जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए, वो होते हैं आपका कम्प्लीमेंट्री अर्थात कोटि पूरक कोण। जैसे आप जो भी ले लीजिए, 45-45 लीजिए या 60-30 लीजिए, जो भी हो आप ले सकते हैं, लेकिन योगफल उनका 90 होना चाहिए, तो उन्हें एक दूसरे का कोटि पूरक कह सकते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका जो कोण है वो समपूरक कोण है, जिसको इंग्लिश में हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब दो ऐसे कोण लीजिए जिनका योगफल 180 डिग्री, जैसे 150, 130 और भी बहुत से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने कोणों के बारे में पूरा जानकारी ले लिया। अब आइए मेन जो हम लोग 0 डिग्री पर बात करें उस पर विचार करेंगे। फ्रेंड्स जब कोण की बात होती है तो कोण किसी एंगल पर होता है, लेकिन 0 डिग्री की बात होती है जहाँ 0 शब्द आता है वहाँ कुछ नहीं। मतलब कि जहाँ आप जैसे कोण बना रहे तो कोई 60 डिग्री जो भी कोण बनता था अलग बात है, लेकिन जहाँ कोण ही ना बने तो वहीं पर 0 डिग्री का शुरुआत होता है। ऐसी स्थिति जब आ जाए जहाँ पर कोण बनना असंभव हो जाए, कभी कोण बन ही ना पाए ऐसे, तो उस स्थिति में 0 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, तो दो समांतर रेखाएं का आपस में जो दूरी होती है हमेशा एक दूसरे के मध्य में समान होती है, तो ये कभी आपस में मिलेंगे ही। और जब ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं तो इनके बीच का कोई एंगल बन ही नहीं सकता, और जब एंगल नहीं बनेगा तो इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल। रेल की पटरी को आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसी तरह है, ये कभी आपस में मिल नहीं सकता। तो ये है अब 0 डिग्री का एंगल। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में और जल्दी बता दिया हो। अगर फ्रेंड्स आपको एक भी कुछ भी अगर इसमें का समझ में आया तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, आपको मैं अगली वीडियो में अच्छे प्रकार से समझा सकता हूँ। तो इतना आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।